अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का उर्दू बच्चों, जिसमें हमने पढ़ा है सबक नंबर 9 इसार का जज्बा। बच्चों आज हम इस सबक के क्या करेंगे, सवालों के जवाब लिखेंगे। बच्चों ये जो हमारा पहला सवाल है, सवाल नंबर 1, इस कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है। बच्चों इस कहानी का आपने सब में पढ़ा, इस कहानी का सबसे अहम किरदार कौन है। बच्चों इस ये मैंने यहाँ पे लिखा है, इस कहानी का सबसे अहम किरदार ज़ैन है। कौन है? ज़ैन है। बच्चों जो अगला है सवाल नंबर 2, हमारा अदनान और शीबा बच्चा गोद लेने के लिए क्यों मजबूर हुए। इसका जवाब बच्चों ये है, अदनान और शीबा बच्चा गोद लेने के लिए मजबूर हुए क्योंकि उन्हें उस वक्त अपनी कोई औलाद न थी। बच्चों जो अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 3, गोद लिए गए बच्चे का नाम बताइए। जो बच्चा उन्होंने गोद लिया था उसका क्या नाम था बच्चों। इसका जवाब ये, गोद लिए गए बच्चे का नाम ज़ैन है। बच्चों अगला जो सवाल है हमारा सवाल नंबर 4, बच्चों आप अपनी बुक निकालिए और क्वेश्चन उस पे लिखे हैं। मैं यहाँ पे सिर्फ आंसर ही आपको दिखाऊंगी लिख के। बच्चों जो हमारा सवाल नंबर 4 है, ज़ैन घर से किनारा कश होने पर क्यों मजबूर हुआ। बच्चों मैं इसका यहाँ पे आंसर लिखूंगी, जवाब लिखूंगी। इस क्वेश्चन आप खुद अपनी बुक से लिख लेना। इसका जवाब ये है, ये सवाल नंबर 4 का जवाब है। माँ और भाइयों के बुरे बर्ताव ने ज़ैन को घर से किनारा कश होने पर मजबूर हुआ। बच्चों जो अगला है हमारा सवाल नंबर 5, ज़ैन के अलावा अदनान और शीबा के कितने बच्चे थे। बच्चों क्या है ये सवाल, इसका जवाब मैं यहाँ पे लिखूंगी। सवाल नंबर 5 का जवाब है। बच्चों सवाल आप बुक से लिख लेना। सवाल नंबर 5 का ये आंसर है, जवाब है। ज़ैन के अलावा अदनान और शीबा के 2 बेटे थे। शीबा के 2 बेटे थे। अब बच्चों अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 6। बच्चे जनने के बाद शीबा में क्या तब्दीली रुनुमा हुई। बच्चों क्या है ये, इसका आंसर यहाँ पे मैं इसका आंसर लिखूंगी। क्वेश्चन मैंने आपको बताया, आप बुक से लिख लेना। सवाल नंबर 6 का आंसर मैं यहाँ पे लिखूंगी। बच्चे जनने के बाद शीबा में ये तब्दीली आई कि उसकी ज़्यादा तवज्जो अपने बच्चों पर थी, न कि ज़ैन
की तरफ ज़ेन के लिए आप शीबा के पास वक़्त ना था। बच्चों में आज हम इतने ही सवाल करें, जो बाकी के सवाल हैं हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बच्चों मैंने यहाँ पे आंसर लिखे, क्वेश्चन आप बुक से लिख लेना और अपनी कॉपी पर इसको अच्छी तरह लिखना और इन्हें याद भी करना। अल्लाह हाफिज़।